हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, कल हमने देखा कि आईबीपीएस क्लरिकल ने अपना नोटिफिकेशन दे दिया डिटेल वाला, और उसके बाद आप लोग कॉन्टिन्यूस मुझसे डिमांड कर रहे थे कि मैं एक वीडियो आपके लिए बनाऊं कि इस बार के एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के पैटर्न में क्या चेंज हुआ है, इसका सिलेबस क्या होगा और कैसे हम तैयारी कर सकते हैं। तो सारी बात इस वीडियो में हम करेंगे, यानी आपको हम पैटर्न समझाएंगे, सिलेबस समझाएंगे और क्या हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखेगा। सो गाइस, जैसा आप देख पा रहे हो कि जनरल अवेयरनेस की स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए अगर हमें गुड मार्क्स सिक्योर करना है क्लरिकल मेंस में, तो इस साल। ठीक है दोस्तों, वैकेंसीज की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 10,000 के करीब आई है, लेकिन कुछ बैंकों ने भी रिपोर्ट नहीं किया तो ये वैकेंसी और बढ़ेगी। तो अच्छे चांसेस आपके इस बार हैं सिलेक्शन लेने के। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ जीए, यानी जनरल अवेयरनेस को हमें कैसे पढ़ना चाहिए, हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए भी कि नहीं करनी चाहिए, वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आईबीपीएस क्लरिकल में इस बार जनरल अवेयरनेस का वेटेज 50 नंबर का है। 50 नंबर का, यानी दोस्तों 50 नंबर एक बड़ा वेटेज रखता है, इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। मेरी एक बात समझना, से बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं और यहां वहां कमेंट भी करते हैं कि यार एक काम करते हैं कि क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में हम काफी अच्छे से मेहनत कर लेंगे, क्योंकि जीए जो होता है वो हमेशा आता है अनप्रेडिक्टेबल। और ये सही बात है दोस्तों। जनरल अवेयरनेस में आपके हिसाब से आप कितनी मेहनत कर लो उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते, सही बात है। लेकिन सबसे पहले आपसे पूछना चाहिए आपको कि क्या वाकई में आपने उतनी मेहनत की थी जितना एग्जाम में रिक्वायर्ड है। और एक बात और भी है, आपको क्या लगता है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में बच्चे बराबर ही मेहनत करते हैं? किसी काम में सफल होने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एज चाहिए होता है, और ये एज आपको जनरल अवेयरनेस देगा दोस्तों, क्योंकि जितने ज्यादा मार्क्स आप इसमें सिक्योर करते हैं आप उतना ज्यादा कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। तो 50 नंबर है दोस्तों, इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जितने ज्यादा मार्क्स आप लेकर आएंगे उतने फाइनल में मेरिट बनने के चांसेस आपके ज्यादा हो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि हमारे इस बार के पैटर्न में क्या चेंज हुआ है। देखिए, सो गाइस, यहां पर मैं आपको इमेज दिखाता हूं, ये पिछले साल की इमेज है 24 की। तो 24 में जो हमारा एग्जाम पैटर्न मेंस का था उसमें लिखा हुआ था जर्नल ऑब्लिक फाइनेंशियल अवेयरनेस, यहां पर देखिए। ठीक है, और आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो 50 क्वेश्चन थे, मार्क्स आपका 50 ही था, यानी इस बार मार्क्स 50 ही है, मार्क्स में चेंज नहीं हुआ। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 थे, मार्क्स 50 थे और ड्यूरेशन 35 मिनट का था। तो यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ मार्क्स और टाइम पीरियड आपने देख लिया। अब दोस्तों इस बार की बात करते हैं, तो इस बार अब चेंज क्या मिल रहा है, तो इस बार दो लिखा सेम है, जर्नल ऑब्लिक फाइनेंशियल अवेयरनेस। मतलब अगर आईबीपीएस पीओ की बात करें तो उसमें पिछले साल की तरह मेंशन नहीं है, उसमें मेंशन किया गया है फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल बैंकिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर, एथिक्स। तो उसमें कुछ नए पॉइंट हैं, यानी डेफिनेटली आपको एग्जाम में कुछ नया मिलेगा। लेकिन दोस्तों क्लरिकल की बात करें तो इसमें जो पिछले साल से क्वेश्चन थे तो नेचर वही रहेगा आपका। हाँ, इसमें चेंज क्या हुआ है, अब इस बार 40 क्वेश्चन कर दिया है दोस्तों, मार्क्स 50 रहेंगे, यानी 40 क्वेश्चन मार्क्स 50। और सबसे ड्रास्टिक चेंज किया है टाइम पीरियड का 20 मिनट, यानी पहले आपको 50 क्वेश्चन के लिए 35 मिनट मिल रहे थे, अब 40 क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। तो उस हिसाब से टाइम का ड्यूरेशन थोड़ा और कम कर दिया गया है दोस्तों। ये थोड़ा चैलेंजिंग हुआ क्योंकि आपको फटाफट क्वेश्चन के आंसर करने पड़ेंगे, सोचने का टाइम कम मिलेगा आपको। ठीक, लेकिन अगर आप टाइम की बात करते हैं तो टाइम लगभग सब में चेंज हुआ है, इंग्लिश को छोड़े दोस्तों टाइम सब में चेंज हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, पिछली बार रीजनिंग में 50 क्वेश्चन थे, 60 मार्क्स 45 मिनट। इस बार क्या है, इस बार 40 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स और टाइम कम करके 35 मिनट कर दिया है। वही क्वांट में दोस्तों 30 मिनट कर दिया क्वांट में। तो इसीलिए टाइम का तो सब में लैप्स मतलब कम हुआ है, तो जीए में ही नहीं सब में कम हुआ है। तो कहने का मतलब कि बैंक मतलब आईबीपीएस आपसे चाहता है कि आपको थोड़ा क्विक होना पड़ेगा इस बार। तो ये तो चलो एग्जाम के पैटर्न के चेंजेस की बात हमने कर ली। तो चेंजेस क्या हुए हैं, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इसका मतलब दोस्तों ये है कि कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाइज भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरा एक कंसर्न यहां पे टाइम का है, तो हो सकता हो कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कम मिले, बड़े बड़े क्वेश्चन ना मिले आपको। बड़े क्वेश्चन को काफी मतलब डीप में पूछ ले आपसे और फिर उससे पूछे कि आपको उसमें आपको लॉजिक लाना पड़े, लॉजिक, यार ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। तो थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं करंट अफेयर्स में इस बार, तो ये आपका चेंज होगा दोस्तों। यानी कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो एक नंबर से ज्यादा रहेंगे डेफिनेटली। ठीक है, आइए अब गाइस बात करेंगे आपसे सिलेबस ऑफ जीए। तो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहने वाला है इस बार आईबीपीएस क्लरिकल में। तो भाई लोग, आपको मैंने बताया कि अगर पिछली बार से हम देखें तो कुछ भी चेंज नाम में नहीं लिखा हुआ है,
यानी जर्नल ऑब्लिक फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो इसके हिसाब से जो हमारा जीए होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। एक करंट अफेयर्स, दूसरा बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस और तीसरा स्टैटिक जीए। अब इन तीनों पोर्शन में दोस्तों आप ये मान के चलिए श्योर शॉर्ट कि सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स का आपका वेटेज 70 to 80% दोस्तों हो सकता है। उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस और सबसे कम वेटेज होगा स्टैटिक जी का। शायद 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछे, हालांकि पिछले 2 साल से तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। नहीं पूछा जाएगा ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन 2 साल से कोई क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा गया। तो करंट अफेयर्स पर आपको अपना मैक्सिमम ग्रिप बनाना है। अच्छा, अब दोस्तों करंट अफेयर्स में भी देखो मैंने क्या बोला कि बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का सिलेबस यहां पे कंप्लीट कम है, लेकिन दोस्तों जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो ना, तो करंट अफेयर्स में बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। तो ये आपको मतलब करंट अफेयर्स में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमें किस किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है। ये मैं आपको बाद में और बताऊंगा। एग्जाम्पल के रूप में मैंने अभी यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम एंड बैंकिंग फाइनेंशियल सी यहाँ पे दिया हुआ है। ये 2 बड़े सेक्शन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, तो सिलेबस आपका इस तरह से डिवाइड है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया, टाइम स्ट्रेटजी, यानी हमें किस टाइम पर फोकस करना चाहिए, या मतलब कितने मंथ का जीए पढ़ना चाहिए। देखिए दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप अपने एग्जाम के पैटर्न को देखें तो वहां बेटा साफ साफ बोला गया है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है मेंस एग्जाम, तो आपका जो मेंस एग्जाम होने वाला है वो दोस्तों नवंबर में होने वाला है। अब बेटा नवंबर में होने वाला है वो तो ठीक है, अब नवंबर में कितने नवंबर को, नवंबर के स्टार्टिंग में, मिड में या लास्ट में। तो अगर आप मतलब इसके जो ये कैलका का एडवर्टीजमेंट आया ध्यान से देखिए उसे, तो उसमें लिखा हुआ है कि अक्टूबर मंथ में आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा और नवंबर मंथ में आपका रिजल्ट आएगा। नवंबर मंथ में रिजल्ट आएगा, इसका मतलब कि 1 से लेके 10 नवंबर तक तो नहीं होना एग्जाम, और रिजल्ट आने के बाद एग्जाम में आप मान के चले मोटा मोटा 10 से 15 दिन मिनिमम तो होते ही होते हैं। तो मेरा मानना ये दोस्तों कि आपका जो मेंस एग्जाम होगा ये आपका 20 से लेके 30 नवंबर के बीच में होगा। ज्यादा चांसेस है 25 से 30 के बीच में, नवंबर लास्ट, मतलब नवंबर लास्ट में। तो नवंबर लास्ट में आपका होगा, इसका दोस्तों मतलब ये हो गया कि अगर नवंबर लास्ट में आपका एग्जाम दोस्तों होने वाला है तब भी आपको नवंबर मंथ पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट 1 से लेके आपको 10 नवंबर तो पढ़ना ही पड़ेगा, यानी 1 पॉइंट तो आपके सामने ये फिक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अक्टूबर मंथ आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, सितंबर मंथ आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा और अगस्त मंथ आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। सो गाइस अगर हम देखें तो हमारे एग्जाम के लिए ये 3 मंथ सबसे इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त। और आप ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम में कम से कम 60% क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएंगे। 60%, 70 भी हो सकते हैं, बट मैं 60 लेके चल रहा हूं, ठीक। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, हमें जुलाई पढ़ना पड़ेगा, जी हां बेटा पढ़ना पड़ेगा। हमें जून पढ़ना पड़ेगा, जी हां पढ़ना पड़ेगा। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको जोखिम नहीं लेना है तो आप मई मंथ भी दोस्तों पढ़कर जाइएगा। देखिए पिछले 2 साल का अगर मैं जीए का एग्जाम का क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊं, देखो आईबीपीएस पीओ, मैं फिर बोल रहा हूं आईबीपीएस पीओ, तो बेटा इसका इतिहास रहा है कि इसने 2 साल में एकदम लेटेस्ट, मतलब जैसे मान लो एग्जाम नवंबर में हो रहा है तो इसने अक्टूबर और सितंबर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे हैं। बट दोस्तों 2 साल से अगर हम बात करते हैं क्लर्क मेंस को करते हैं, तो बेटा क्लर्क मेंस में आपका जनरल अवेयरनेस ज्यादा टफ आया है और ये लंबा गया है, इसने 5 से 6 मन क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बेटा आप ये मान के चलें कि आपका कम से कम 40% क्वेश्चन यहां से बनेगा, ये 40 से 30 हो सकता है दोस्तों, और ये बेटा 60 से 70 हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप 60-40 मान के चलिए। तो अगर आपको जोखिम नहीं रहा तो मई मंथ से पढ़िए आप लोग। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये तो 6 महीने हो गए, और नवंबर के भी 1 से लेके 10 या 15 ये पढ़ना पड़ेगा आपको, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका टाइम फ्रेम है जिसके बीच में आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमारा क्या होना चाहिए डेली रूटीन, यानी हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, डेली बेसिस पर हमें क्या टारगेट सेट करना चाहिए, तो वो कैसे करें। देखिए तो बेटा वो कैसे करें डेली, तो देखो एक बात तो समझ लो। तो पहली दोस्तों एक क्या होती है कि एक हमारी क्लास होती है, एक हमारा क्लास मतलब वीडियो हमारा बेटा आता है जिसका टाइमिंग होता है सुबह 8 बजे। तो बेटा सुबह 8 बजे हमारी क्लास होती है बैंकर्स वे पर, ठीक है, बैंकर्स वे। सो दोस्तों बैंकर्स वे पर आकर आप डेली बेसिस पर ये क्लास हमारी कर सकते हो, डेली बेसिस पर ये क्लास हमारी होती है, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आएगा, सर हम क्लास क्यों करें, हम मंथली पीडीएफ उठा लें, हम वीकली पीडीएफ उससे पढ़ाई कर लें। देखो आज के टाइम पर जो करंट अफेयर्स है
वो पीडीएफ से पढ़कर हो जाए ऐसा सीए नहीं आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, आपको किस पॉइंट पर फोकस करना है, किसे नहीं पढ़ना है, ये सब आप अपने से सीख नहीं पाओगे। अगर आप वीडियो करेंगे तो उसमें देखो क्या फायदा इससे होता है। इससे फायदा ये होता है कि पहले तो आपका डेली रूटीन मेंटेन होता है, यानी आपको जीए की क्लास करनी है। अगर आप पीडीएफ से पढ़ते हैं तो ऐसा कभी होता है कि आज मेरा मन नहीं करा, नहीं पढ़ेंगे। मन तो कभी नहीं होता है, आज नहीं पढ़े फिर कल नहीं पढ़े, तो ये क्या होता है, ये आपके ऊपर बर्डन बढ़ता जाता है और फिर एग्जाम के टाइम में आप एक साथ पढ़ाई नहीं कर सकते हो। तो वीडियो देखने से हमें ये मालूम है कि हमें क्लास में जाना ही जाना है। अब क्लास में आप आए तो क्लास में आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी पीडीएफ से आप करेक्ट नहीं कर पाते कि हमें किस पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना है। तो क्लास में एक टीचर जस्ट लाइक मैं, अब मुझे 11 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको समझाता हूं कि भाई वो यहां पढ़ना, ये चीज नहीं पढ़नी है। तो आपने क्लास कर लिया तो आपको डेली मोटिवेशन मिलेगा और डेली आप कंसिस्टेंट रहेंगे इसमें। पीडीएफ में ये चीज नहीं हो पाती है, ठीक है। दूसरी बात, इसके बाद दोस्तों हमारी दूसरी क्लास होती है रात में 9:05 पे, 9:05 पर, और जो हमने क्लास में पढ़ा है उसको हम दोस्तों क्या करते हैं, उसका हम डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज करते हैं। और एमसीक्यूज जो बेटा हम करते हैं वो अच्छे लेवल का हम करते हैं। तो बेटा आपने मॉर्निंग क्लास किया और फिर आप इस क्लास में आए तो आपका प्रॉपर एक रिवीजन हो जाता है और आपको मालूम चलता है क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो आपने 8 बजे सुबह क्लास किया, फिर आप मत पढ़ो, आप छोड़ दो, हाँ, लेकिन क्लास में आप फोकस रखो कि आपको कम से कम 70-20% कंटेंट क्लास में याद रखना है आपको, और फिर आप मत पढ़ो। फिर आप दोस्तों 8:30 पर बैठो और 8:30 बेटा बैठ के हमारा करंट अफेयर्स पीडीएफ, अब ये बेटा कहां मिलता है, तो बेटा जो हमारा सीए पीडीएफ आता है डेली, ये हमारा चैनल है टेलीग्राम का जिसका नाम है @GA by अभिजीत सर जी। मेरा नाम लिख दो, यहां पे सर लगा दो और यहां पर जी लगा दो, ठीक। तो आपको इस पर डेली पीडीएफ मिल जाते हैं। तो डेली पीडीएफ आप यहां से मतलब 8:30 PM पे बैठो, पीडीएफ को पढ़ो और 9:05 पर आकर टेस्ट दो, ठीक है। तो बेटा आपने क्या किया, आपने डेली सीए पढ़ा और आपने फिर टेस्ट दे दिया। अब मान लो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे आपने 6 दिन काम किया। अब बेटा 6 दिन काम किया तो ऑफकोर्स आप भूल जाओगे, तो आप एक काम करिए, शनिवार की रात में 1 घंटे निकालिए एंड संडे घंटे निकालिए और अपने पूरे वीक में जो पढ़ाई किया है। अब दोस्तों ये आपके ऊपर है, आप चाहे तो डेली का पीडीएफ या एमसीक्यूज उससे बेटा वीकली आप रिवाइज कर ले। तो इससे फायदा क्या मिलता है कि जो दोस्तों हमारा मंथ है, अब बेटा हमारे मंथ में 4 वीक तो आते ही आते हैं, पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक और चौथा वीक। तो बेटा चारों वीक को आपने अगर रिवाइज कर लिया तो फिर जब ये 4 वीक बीत जाएंगे और मंथ बीत जाएगा तो दोस्तों हमारा मंथली पीडीएफ यूनिकॉर्न के नाम से आता है। बेटा यूनिकॉर्न पीडीएफ भी हिंदी में और इंग्लिश में, ये मंथली पीडीएफ है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं इसी चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट, फाइल ऑप्शन में जाकर आप उससे देख लो बेटा। तो चूंकि आपने प्रॉपर रिवाइज किया हुआ है तो आपको मंथली पीडीएफ कंप्लीट करने में टाइम नहीं लगेगा फिर। तो डेली आपका रूटीन ये होना चाहिए और डेली रूटीन में आपको ये शामिल करना पड़ेगा अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो ये दोस्तों हमारा क्या हो सकता है, ये हमारा डेली रूटीन हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्या बोला गया, रिवीजन स्ट्रेटजी। तो मैंने इसके पहले ही आपको रिवीजन समझा दिया कि कैसे आपको रिवाइज करना है। हाँ, अब एक पॉइंट दोस्तों देखो, अब हमें रिवाइज कैसे करना है, इसमें एक चीज दोस्तों हम और ऐड कर सकते हैं, क्या, देखिए। अब गाइस मान लीजिए कि अब अगस्त का महीना शुरू हो गया। अब बेटा अगस्त का महीना शुरू हो गया है, यानी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 मंथ आपको पढ़ना ही है। और नवंबर मंथ में आपके एग्जाम है, वो तो ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट इसके पहले का महीना, लाइक जुलाई, जून, हम क्या करें, देखिए। तो बेटा इसका एक तरीका ये होता है, देखिए। तो बेटा यहां पर आप मंथली पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हैं, यहां पे। तो मंथली पीडीएफ को रिवाइज हमें कहां करना होता है, ये भी हमको समझ आना चाहिए बेटा, है ना। मंथली पीडीएफ, तो बेटा क्या होता है, मान लो कि अब अगस्त में चल रहा है और आप सोच रहे हो कि यार एक काम करते हैं, हम जुलाई मंथ में रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले तो एक टारगेट सेट कीजिए, क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अब दोस्तों 1 अगस्त शुरू हो रहा है, तो बेटा आप ये मान लो कि आपको 1 से लेके 10 अगस्त तक आपको दोस्तों करना क्या, आपको जुलाई मंथ कंप्लीट करना है ना, जुलाई मंथ। तो बेटा अब इस तरह से आपने एक टारगेट सेट कर लिया। तो जो आपका डेली का रूटीन है, क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीए का जो है, वो रूटीन तो रहेगा। अब बेटा आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, आधे घंटे का या 1 घंटे का, और आप बेटा टारगेट सेट करो कि हमें 1 से 10 तक जुलाई मंथ का पीडीएफ कंप्लीट कर लेना है। यानी आज हम इतने पेज पढ़ने वाले हैं, कल हम इतने पेज पढ़ने वाले हैं, परसों इतने। तो अगर 10 डेज में नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए भाई अब टाइम बहुत है आपके पास, टाइम नहीं आपके पास, क्वांट पढ़ना है, तो आप इसे 15 कर लो, 1 से 15।
तो हमें 15 दिन में, हमें 15 दिन इनफ होता है दोस्तों अच्छे से खत्म करने के लिए। लेकिन टारगेट आपको सेट करना पड़ेगा, विदाउट टारगेट आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि मन नहीं करेगा ना। आपने क्वांट पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, इंग्लिश, आप इंसानी हो ना, जीए पढ़ लिया, आप थक जाओगे, और जब थक जाओगे तो फिर ये सब मन नहीं करेगा। तो इसके लिए चाहिए हार्ड डेडिकेशन। ये हार्ड डेडिकेशन यानी बेटा आपको ये मानना पड़ेगा हमें करना है, और अलग से टाइम निकालना है। टाइम थोड़ा स्मार्ट निकालिए। जैसे मैं था, जब मैं आपकी एज में था तो मैंने क्या किया था, तो बेटा जो टाइम जैसे खाना खाने का, तो मैं खाना खाने टाइम पर मोबाइल अलग होता था, जबकि मैंने पीडीएफ रख लिया सामने और उससे मैं रिवाइज कर रहा हूं। अब मैं सोने जा रहा हूं, तो मैं सोने जा रहा हूं, भाई सोने में टाइम लगता है ना, मोबाइल देखते हैं हम लोग, ये सब कुछ देखते हैं फिर सोते हैं। अब बेटा जैसे मैं बेड पर गया तो मैंने मोबाइल छोड़ रखा है, मैं वो पीडीएफ पढ़ रहा हूं। तो वो टाइम जो आपका फालतू जाता है उस टाइम को इंक्लूड कीजिए आप, ताकि आप रिवाइज कर लीजिए। तो बेटा ये आपको स्ट्रेटजी इससे रखनी पड़ेगी। मंथली पीडीएफ से आप रिवीजन कर सकते हैं पिछला वाला, और डेली रिवीजन कैसे करना है, वीकली कैसे करना है, वो मैंने एक्सप्लेन पहले कर दिया आपको, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, 10 to 15 डेज का टारगेट बनाइए और पढ़िए। तो 15 दिन में भाई आपने जुलाई मंथ कंप्लीट किया, तो अगले 15 दिन में बेटा फिर जून कंप्लीट कर लो आप, है ना। इस तरीके से स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, स्कोरिंग टॉपिक टू प्रायोरिटाइज, यानी आपको बेटा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी उन टॉपिक पर जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर दोस्तों हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो बेटा करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके कहां से आते हैं, तो बेटा पहले जैसे बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, तो बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स पर अच्छा ग्रिप बनाओ। दूसरा दोस्तों, जैसे गवर्नमेंट स्कीम पर बेटा अच्छा ग्रिप बनाओ। गवर्नमेंट स्कीम की बात करें तो अच्छा ग्रिप बनाइए, ठीक है। अब तीसरा दोस्तों, जैसे नेशनल अफेयर्स एक बहुत बड़ा सेक्शन दोस्तों होता है, बहुत बड़ा सेक्शन। तो नेशनल अफेयर्स दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इतना बड़ा सेक्शन है बेटा, क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाता है। भाई हमारे देश में कहीं पर कोई पुल बना, कहीं बेटा मतलब ब्रिज बना, कहीं दोस्तों कोई मेट्रो ट्रेन बनी, लाइन बनी, कोई हाईवे बना, एक्सप्रेसवे, ये सब इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में किसी फैक्ट्री हमने इनॉग्रेशन किया, हमारे देश में कोई हाइड्रोजन की हमने यूनिट लगाई, हमने कोई सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाया, सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो नेशनल अफेयर्स एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है, इसे आपने बेटा कर लिया तो यहां से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। चौथा दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल रिपोर्ट इंडिसेस, इससे भी दोस्तों क्वेश्चन बन जाते हैं, रिपोर्ट और इंडेक्स, ठीक है, इससे क्वेश्चन बेटा बन जाते हैं। तो ये 4 सेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों फिर स्पोर्ट्स हो गया, डिफेंस हो गया, अवार्ड्स ऑनर्स, वहां से एक दो क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो सेक्शन 4 सेक्शन है दोस्तों, तो बेटा ये 4 सेक्शन आप मान के चलो आपका 50% या 60% या 70% कंटेंट बनाते हैं दोस्तों, और बाकी सेक्शन जो आपके हैं उससे एक दो क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब गाइस बात करें फॉर एग्जांपल बैंकिंग अवेयरनेस, सर बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस में हमारे कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे गाइस मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक, मॉनेटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, डिजिटल बैंकिंग। तो बेटा ये सब टॉपिक जो आपके हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। स्टैटिक जीए की बात करें, स्टैटिक जीए में नेशनल पार्क्स, इंटरनेशनल स्टेडियम्स, अभी जैसे आईपीएल बेटा हुआ, तो आईपीएल हुआ तो आईपीएल में जो स्टेडियम्स होंगे, ओपनिंग स्टेडियम का ओपनिंग मैच कहां पर हुआ, क्लोजिंग मैच कहां पर हुआ। अभी इंडिया गई है इंग्लैंड दौरे पर, तो वहां पर दोस्तों आपसे पूछ सकता है स्टेडियम कहां पर है, तो इंटरनेशनल स्टेडियम बेटा हो गया। इसके बाद दोस्तों जैसे मान लीजिए और टॉपिक की बात करें तो नेशनल पार्क हो गया, स्टेडियम, एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट से क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है कि कौन सा एयरपोर्ट किस सिटी में है। तो ये कुछ टॉपिक तो बहुत सारे हैं, बट ये कुछ टॉपिक हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स भी, तो ये कुछ टॉपिक आपके मेन टॉपिक होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ जीए, हम जीए कहां से पढ़ें। देखो मैं सिंपली आपसे बोलता हूं भाई कि आप मुझे फॉलो करो, मैं पढ़ा रहा हूं पूरा। तो बेटा मैंने आपको सोर्सेज क्या बताए, देखो अगर दोस्तों आपको मंथली, अगर दोस्तों आपको मंथली बेटा केवल पढ़ना है पीडीएफ से, हाँ, तो हमारा यूनिकॉर्न मैगजीन दोस्तों आता है, यूनिकॉर्न मैगजीन दोस्तों हमारा आता है, और ये कहां मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो हमने बताया आपको। तो बेटा मंथली पीडीएफ वहां से मिल जाएगा, डेली पीडीएफ बेटा यहां से मिल जाएगा आपको, और इसके अलावा गाइस हम आपको अलग से शॉर्ट नोट्स का भी दोस्तों पीडीएफ आपको हम देते हैं, मतलब कंपाइल करके। इसका नाम है स्पार्क नोट।
ये बेटा कहां मिलेगा? तो ये भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो मैंने आगे बताया। अब दोस्तों ये तो हो गई हमारे कंटेंट की बात हो गई, लेकिन दोस्तों अगर फॉर एग्जांपल आपको क्लासेस, आपको बेटा ऐसी क्लास चाहिए जो बेटा एक क्लास केवल करनी हो, जिसमें आपका बैंकिंग, फाइनेंशियल, करंट अफेयर्स सब कुछ आप पढ़ भी लो, रिवाइज कर लो, तो बेटा मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमारा पाथ फाइंडर बैच। दोस्तों ये हमारा पाथ फाइंडर बैच दोस्तों चल रहा है। अगर आप पाथ फाइंडर, ये पाथ फाइंडर 2.0, तो बेटा इसको आप परचेस कर सकते हैं। इसका प्राइस है 999 और ये आपको बेटा मिल जाएगा कहां पे? ये आपको मिल जाएगा अनअकैडमी पे। आप जाएंगे स्टोर ऑप्शन पे, आपको अलग से बैच मिल जाता है। तो बेटा इस बैच में आपको हम क्या क्या देते हैं? देखिए आपकी प्रॉपर क्लास यहां पर होती है। अब बेटा क्लास आपको बेटा क्या होता है, आपका अलग से एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। तो बेटा इस टेलीग्राम चैनल पे आपको हम और क्या देते हैं? तो बेटा एक हमारी आती है जीत मैगजीन आती है। ये बेटा जीत मैगजीन जो है, ये मंथली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की मैगजीन दोस्तों है, जिसमें हर मंथ के 1000 क्वेश्चन बेटा आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ये दोस्तों ये हर मंथ की आती है। ये बेटा आपको तभी मिलेगी जब आप ये बैच लेंगे। और ये कहां मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल। वो ये कैसे मिलेगी? आप जब बैच ज्वाइन कर लोगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे फोन नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे। आप मुझे क्या करोगे? आप मुझे बैच का इनवॉइस ये भेज दोगे, तो मैं इस पे, तो मैं आपको टेलीग्राम पर ऐड कर दूंगा, बिकॉज ये पेड है हमारा। तो बेटा आपको यहां पर जीत मैगजीन मिलती है, और आपको यहां बेटा क्या मिलती है? अलग से बीएफसीए मैगजीन मिलती है, यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल, करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन अलग से बेटा मिलती है। ये सब आपको तभी मिलेगा जब आप पाथ फाइंडर बैच ज्वाइन करते हो। तो ये सब सोर्सेज हैं जहां से आप पढ़ाई अपनी कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये हमने आपको सारी इंफॉर्मेशन समझा दी। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि जनरल अवेयरनेस आपको हमेशा एक कॉम्पिटिटिव एज देता है, और इस एज से आपके मार्क्स आगे बढ़ जाएंगे, आप सिलेक्शन दोस्तों ले सकते हो। तो मिलते हैं फिर क्लासेस में। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट और भी आपका है तो हमें कमेंट कीजिएगा, उस पर या तो हम वीडियो बना देंगे या तो आपको हम रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों।